मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बाउंडर इंडिया टीवी। इस समय मैं है राजस्थान जालौर डिस्ट्रिक्ट में सुकुल नदी के पास। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो नदी बह रही है, इस नदी को देखने के लिए मानो जैसे हम किसी एक्टर को देखते हैं, किसी नेता को देखने के लिए जब भीड़ जुड़ती है, उसी प्रकार में जब नदी में पानी आई तो गाँव के रहवासी आप देख सकते हैं, यहाँ पे बच्चे काफ़ी उत्साह है, काफ़ी खुश हैं कि नदी में पानी आया। ये आप समझ सकते हो कि राजस्थान बोलेगा तो पानी के लिए ज़्यादा समस्या होती है, लेकिन इस नदी में पानी अक्सर रहता है। लेकिन 2 साल बाद लोगों को इस नदी में पानी देखने को मिला। सबसे बड़ी जो समस्या मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आप जो नदी देख रहे हैं और यहाँ पर जो ये रास्ता है, ज़रा मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये कई गाँवों को जोड़ता है। यही एक रास्ता है आने जाने का जो कि टूट चुका है। इस जो गाँव वाले हैं अगर किसी प्रकार का अगर वो काम धंधे पे जाते हैं तो जाने के लिए उन्हें काफ़ी मशक्क़त करना पड़ता है। कई ऐसे लोग मुझे यहाँ पे मिले थे जो दूध का व्यवसाय करते हैं। जब यहाँ वहाँ से जाते हैं तो उन्होंने बताया करके कि कुछ लोग खाट पे जाते हैं, दूसरे का हाथ पकड़ जाते हैं, एक रस्सी पकड़ जाते हैं। यानी कि तो कहीं ना कहीं यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ के जो ग्राम पंचायत है, यहाँ के जो आमदार हैं, यहाँ के जो खासदार हैं और राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का लगता है इस क्षेत्र में ध्यान ही नहीं है। आइए बात करते हैं यहाँ के रहवासियों के कि आखिर में इस नदी की वजह से कितना इन गांव वालों को प्रॉब्लम समस्याएं होती है। तो मेरा नाम हनुमंत दान है। और नदी के हमारे के टापू के जैसा गांव है, ये एक ही रास्ता है बाहर आने के लिए। अब दूध हम लेके आए, मैं सची मोहम्मद सरस डेयरी का दूध लेके आए, पकड़ के दूध लेके आए। अभी मतलब आने जाने का रास्ता और कोई नहीं यही रास्ता है गांव में आने को, और चारों तरफ पानी है। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो ऐसा है सर कि हमारे गांव में अभी 20-25 तो डिलीवरी पेशेंट है, 2-4 डायलिसिस पेशेंट है, जो किडनी पेशेंट है, और बाकी जो काम वाले जैसे दूध वाले बाहर को काम जाते हैं उनके एक ही रास्ता है। और ये धुलिया गांव है, ये टापू की तरह है, बराबर। पीछे भी नदी बहती है, ये भी नदी बहती है, ये रास्ता अभी टूट गया है। अभी उनको अगर बाहर लेके जाना है तो हमारे 4-5 जवान है, उनको ऐसे कंधे पे बिठा के, खाट पे बिठा के जो डिलीवरी पेशेंट है उनको बाहर कर देते हैं। दूध वाले हैं तो अभी मैं आपने आपके सामने देखा है कि अभी वो कैन हाथों में पकड़ के नदी पार करके अभी आगे वाली गाड़ी में चढ़ाते थे। बहुत समस्या है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। रास्ता लगभग हर साल ऐसा ही रहता है। तो यहाँ की जो ग्राम पंचायत है, यहाँ के जो आमदार है, जो खासदार हैं, उनका नज़र, इनका ध्यान क्यों नहीं पड़ता इस नहीं आता है। अभी ये गांव लगभग 700-800 वोट है इस गांव में, बराबर ना, लेकिन इतना ध्यान नहीं देते। क्या मालूम उनको काम से इतना कुछ है नहीं, सरकार को क्या मालूम। क्यों आप लोगों ने कभी इसकी शिकायत आगे कोई जाने का कोई रास्ता नहीं, आगे उस साइड में है तो सिरोही का जालोर का लास्ट गांव है, आगे जालोर है उस साइड में, इसलिए कोई आगे रास्ता है नहीं। एक गांव है इसलिए कोई नहीं। मैं आपको यहाँ पे एक बुजुर्ग से मिलाऊंगा जो काफ़ी सालों से, अगर कोई पेशेंट अगर हो, यहाँ पे कोई हॉस्पिटल भी नहीं है नज़दीक में, कोई स्कूल भी नज़दीक में नहीं है, तो प्रशासन यहाँ पे ध्यान क्यों नहीं दे रही इस गाँव के ऊपर? ध्यान देती है। यहाँ के कुछ और लोगों से और पिछले लगभग 3-4 साल से बंद है। अभी इस साल 80 बारिश हुई है तो पानी आया है। और ये यहाँ से लास्ट मतलब जालोर डिस्ट्रिक्ट का ये लास्ट गांव है, फिर आगे सिरोही चालू होता है। और सिरोही में मतलब केचुआ में बड़ी गौशाला बनी हुई है, तो उस संदर्भ में बीच में एक फॉरेस्ट की लैंड आती है, फॉरेस्ट एरिया पूरा। तो फॉरेस्ट एरिया के यहाँ से उसको कनेक्ट करने के लिए लगभग 2 या 3 बार मैं और सरपंच साहब साथ में थे, हमने लेटर भी लिखे हैं, लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ। और वो समाधान का मुख्य कारण है कि जो फॉरेस्ट के बीच में लैंड है, किसी को हॉस्पिटल जाना हुआ, अगर जो व्यवसाय करने वाले हैं, आपने जैसे कहा कि 12 मासी है, 2-3 साल से यहाँ पानी नहीं आया है, लेकिन अगर पानी बहता रहेगा, अगर पेशेंट रहेगा तो यहाँ से कैसे जाएगा? इस गांव में इन्होंने अभी बताया कि 2 से 3 डायलिसिस के मरीज भी हैं और 15-20 ऐसी महिला हैं जो प्रेग्नेंट हैं, तो वो किस तरह से लेके जाएंगे? यहाँ पे जैसे बीच में भी 1-2 बार वहाँ जैसे कनेक्टिविटी रोड है ना, वहाँ पे भी रपट का निर्माण हुआ। यहाँ पे भी शायद जब ये रोड बनी ना तो रपट बनी थी, लेकिन 2017 की जो बाढ़ आई ना, कागजी कार्रवाई हो रही है लेकिन काम नहीं हो रहा है। रपट बनी थी, लेकिन टेक्निशियली वजह से या कोई अन्य पॉपुलेशन की वजह से ब्रिज की क्या नहीं बना उसका मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन यहाँ रपट बनी थी और रपट नहीं रह पा रही। यानी कि आप देख रहे हो कि ये सही से जवाब नहीं दे पा रहे। उसका कारण ये है कि ये प्रधान के साथ में कई बार गए हैं, कागजी कार्रवाई तो उन्होंने किया है, लेकिन रोड बना, यानी जो पहली बार बना था, एक बार बना था जो कि छोटा सा पुल था, मैंने अभी देखा यहाँ पे, जो कि पानी में वो भी बह गया और अभी तक बाहर है। अब तो ये आने वाला समय बताएगा कि इस गांव की जो समस्या है, ये जो कई गांवों को जोड़ता है, ये पुल यहाँ पे बनता है। राजस्थान में जब मैं जैसे ही एंट्री किया, कहते हैं ना मारो देश पधारो, जैसे आप राजस्थान में अगर एंट्री करेंगे तो मानो रास्ते खड्डों में रास्ता बना हुआ है। अब यहाँ की प्रशासन उस पर ध्यान देती है या नहीं देती है, ये तो आने वाला। आपने देखा जब हम उस साइड में थे, कई लोगों ने सरपंच के ऊपर आरोप लगाया कि सरपंच हमारी बात सुनते ही नहीं।
जब ये बात सरपंच को मालूम पड़ी तो सरपंच खुद हमारे साथ में बात करने के लिए आए। आखिर इन्हीं से बात करते हैं कि क्या वजह है कि यहाँ पे पुल नहीं बन पा रहा है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पे कई सारी गाड़ियाँ हैं, चाहे स्कॉर्पियो हो चाहे जेसीबी हो, यहीं से आना जाना होता है। तो कहीं ना कहीं इस गाँव का समस्या है और काफ़ी ज़्यादा समस्या है। इस सरपंच से पूछते हैं कि क्या कहना चाहते हैं, इन्होंने कितना टकरार किया है प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए और आखिर में इनको वहां से क्या जवाब मिला है। आप इस पुल को लेके विशेष करके, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो हर एक गांव में कुछ न कुछ घर हैं, लोग रहते हैं। अगर पेशेंट हैं या फिर उनको धंधा बिजनेस जॉब पे जाना हो तो यही रास्ता है। अगर पानी भर जाएगा तो लोग कैसे जाएंगे, आप बताइए। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो ये बारामासी नदी बहती है, ये एवरी टाइम चलती है और ये सुंदा जी के पहाड़ों से निकलकर या बड़गांव की तरफ होकर के वहाँ निकलती है। तो मैं जो आप अपन यहाँ जहाँ खड़े हैं, जहाँ ब्रिज की बात कर रहे हो या जो पुल की बात कर रहे हो, जहाँ ये PWD का रोड है, तो PWD रोड पर हमने इसके बारे में कई बार अवगत करवा चुके हैं। हम मंत्री जी को अवगत करवाया है, प्रभारी मंत्री जी को करवाया है, हमारे यहाँ के इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उनको भी हमने अवगत करवाया है, यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, पहले मंत्री जी थे, उनको भी हमने अवगत करवा रखा है। लेकिन यहाँ 2017 की अतिवृष्टि हुई थी, उसमें ये यहाँ रपट बनी हुई थी, वो यहाँ से चली गई थी, उसमें अतिवृष्टि के कारण निकल गई थी। लेकिन उसके बाद हमने काफ़ी बार विभाग को, PWD को इसके बारे में अवगत करवाया, लेकिन अभी तक ये काम हुआ नहीं है। तो बाकी जैसे धूलिया सुरजवाड़ा रोड है जो आप बात कर रहे हैं कि वहाँ लोग कह रहे हैं कि भाई सरपंच वो रोपट नहीं बना रहे हैं, वो PWD का रोड है, इसमें सर करवाया हमने कई बार लिखित में दिया, तो वो PWD का काम है। तो हमने PWD अधिकारियों को, जो इनके PWD के मंत्री हैं, उनको भी हमने इस बारे में काफ़ी बार अवगत करवाया है। और आपकी बात भी सही है कि हमारे यहाँ जो ग्राम पंचायत सुरजवाड़ा जोड़ता है, तो हमारे यहाँ पूरा यहाँ रोड़ा वालों को पंचायत जो जाने की कनेक्टिविटी वो टूट जाती है। तो ये हर साल की समस्या है। हमने पिछली बार यहाँ स्व खर्चे से, हमने खुद के खर्चे से यहाँ पाइप बारिश खत्म होने के बाद पाइप डलवा करके जिगरा वगैरह डलवा के अच्छा करवाया था। लेकिन अब वापस ये बारिश है तो इसमें ये पानी आया है, तो इसमें ये वापस जिगरा चला गया, पाइप चले गए। तो फिर भी वही रहता है कि कहीं ना कहीं इन गांव वालों की समस्या आके वहीं अटक जाती है। चलो, आप एक ग्राम पंचायत है, आपके हाथ में नहीं है, आप निवेदन दे सकते हैं, पत्र तक तकरार कर सकते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ के जो प्रशासन है, यहाँ के जो मंत्री हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, जो सांसद है, आखिर में उनकी नज़र यहाँ पे क्यों नहीं पड़ रही है। एक सबसे बड़ा सवाल ये शायद आपका भी हो सकता है, यहाँ का भी गुस्सा आपके ऊपर कहीं जायज़ हो सकता है कि आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, और आप ध्यान दे रहे हो, लेकिन फिर भी उनको ऐसा महसूस होता है कि आप ध्यान नहीं दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं उन पर एक गुस्सा जो उनका जो एक जायज़ है कि नहीं, आप बताइए। और आखिर में यहाँ का जो ये पुल है, जो आने का जो रास्ता है, ये बनेगा कभी भविष्य में या नहीं बनेगा, एक सवाल है ये। जो गाँव वालों की डिमांड है और जो गाँव वालों का जो गाँव वालों की मांग है, वो एकदम उचित है, एकदम प्रॉपर उचित है, क्योंकि ये बनना चाहिए। यहाँ जो रपट बने या भले ब्रिज बने या कुछ भी बने, लेकिन यहाँ लोगों को जो आवागमन में असुविधा हो रही है उसके लोग तो कहेंगे ही, लेकिन लोगों की जो मांग है वो हमारे स्तर से न होकर के ऊपर के स्तर की है, जो गवर्नमेंट की है। जैसे MLA हैं, MP हैं, उनको हमने कई बार अवगत करवाया है। अवगत कराना ही रहेगा क्या? नहीं, हमने उनको तो ये जो यहाँ के गांव वाले हैं, ये समस्याओं से जूझते हैं। क्या कोई बड़ी घटना घटने की फिराक में है? क्या देख रहे हैं क्या कि कोई घटना घटे तो जाके मंत्री वहाँ पे जाएंगे, मृतजनों के लोग जाके आश्वासन देंगे कि नहीं हम करा देंगे, ऐसा कुछ बात है क्या? नहीं, वो देखो उनको देखना है, बाकी हमारा काम है हम उनको कहें, बाकी उनको टाइम रहते, समय रहते, उनको चेत जाना चाहिए और ये काम करवाना चाहिए, ये मोस्ट अर्जेंट है। मैं भी इसके बारे में कई बार आवाज़ उठा चुका हूँ। जयपुर में मैंने जाकर के खुद मंत्री जी को मिलके इसके बारे में, वो भी यहाँ से 15 दिन महीने भर में यहाँ दिल्ली चलते हैं, उनको भी बताइए नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब उनको करना, मैं गाँव का मुखिया होने के नाते मैंने पिछली बार भी ये सही करवाया था। उसके बाद एवरी ईयर प्रत्येक साल जब बारिश के बाद ये बारिश चली जाती है, उसके बाद मैं प्रत्येक साल यहाँ पाइप डलवा के, ग्रेवल डलवा के सही करवा देता हूँ। जो पंचायत मेरे स्तर से जो हो सकता है वो मैं कर देता हूँ, लेकिन जो ऊपरी स्तर का अभी भी एक सवाल है। ग्राम पंचायत के ये जो सरपंच हैं, इनका कहना है कि हमने तो अपनी तरफ से सारी कोशिशें की है, लेकिन वो नाकाम है। यहाँ की जो आमदार जो विधायक है, यहाँ से हर महीने में 2 बार उनका यहाँ से दौरा होता है, फिर भी वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं। यानी कि गांव वालों की जो समस्या है वैसे कि वैसे हो। भविष्य में ये पुल बनेगा कि नहीं बनेगा, ये भी एक सवालिया निशान है। तो ये बात करते हैं सुरेश जी के। सुरेश जी, क्या कहेंगे? आप भी इस गांव में हमेशा अक्सर आते जाते हैं और आपका गांव भी बाजू में ही है। मेन मुद्दा ये है कि सरपंच साहब ने तो बहुत बार निवेदन भी किया है, लेकिन यह राजस्थान में एक देखने की बात है कि MLA और MP BJP के और राज्य में सरकार है वो कांग्रेस की है, तो ये वोटों के खातिर ये काम नहीं हो रहा है।
क्योंकि राज्य में सरकार है वो कांग्रेस की है और विधायक और एमपी हैं वो बीजेपी के, तो काम का थोड़ा अटपटा है और काम नहीं हो रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ के जो लोग हैं उनका ऐसा कहना है कि राज्य सरकार बीजेपी है सरकार है, तो इसकी वजह से ऑटो की वजह से यहाँ पे काम नहीं किया जा रहा है। कुछ लोगों का गुस्सा भी था सरपंच के खिलाफ कि ये काम नहीं कर रहे, लेकिन जब हमने इनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि हमने कई बार आवेदन भी दिया है इस पुल को लेकर कि यहाँ की इस गाँव की काफ़ी समस्या है, लेकिन यहाँ के जो नेता हैं जो मंत्री हैं इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि आते समय में इस गाँव के लिए ये पुल बन पाता है या नहीं। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और ये जो नदी आप देख रहे हैं अभी ये सूखी दिख रही है, जब हम उस साइड थे नदी के तो वहाँ पानी आ रहा था, तो कुछ देर बाद इस नदी में भी पानी अभी आ जाएगा। तब फिर सोचो गाड़ियाँ यहाँ से वहाँ कैसे जाएंगी। कुछ लोग वहाँ पे खड़े हैं पानी का इंतजार कर रहे हैं, जैसे किसी प्रकार हम एक्टर को देखने के लिए लोग भीड़ जुटाते थे, ऐसे हर एक गाँव में अगर आप देखेंगे तो पानी के इंतजाम लोग देख रहे हैं, पानी आ रहा है कि 2 साल बाद यहाँ पानी आ रहा है। और ये 12मासी नदी है जो कि अक्सर ये बहती रहती है। तो यही बात यही सवाल बार बार उभर के आ रहा है यहाँ के गाँव वालों के मन में एक कुरेद है कि आखिर में हमें इस रास्ते से छुटकारा कब मिलेगा, यहाँ पे पुल कब बनेगा। भविष्य में देखते हैं कब बनता है।